Jai Hind, dear students. Yesterday we have revised chapter number 1st and chapter number 3rd. The worksheet which I have given you yesterday, I hope you all have completed that worksheet. If you have any kind of doubt in that worksheet or any question related to that chapter, you can ask me. Today we are going to revise chapter number 4th and chapter number 6th. So we'll start with chapter number 6, linear equations in one variable. Okay, so we'll solve with some questions. So the first question is, check if x equal to -3 is the solution. It should be is the solution of equation. एक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, हमको चेक करना है कि क्या x इक्वल टू -3 इसका सॉल्यूशन है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, व्हाट विल डू, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ना स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में x के प्लेस पे -3 पुट करेंगे एंड विल चेक कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है. अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है. अगर नहीं आ रहा है तो विल से दैट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन MCQs में बहुत पूछे जाते हैं. सॉल्यूशन वर्ड के प्लेस पे रूट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. तो रूट का मतलब भी यही होता है, सॉल्यूशन मतलब ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -3 यहां पर पुट कर देते हैं. ठीक है, सो द इक्वेशन इज 3x इक्वल टू 15 - 2x. ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट x इक्वल टू -3 हेयर. तो LHS में भी रख लेते हैं साइमल्टेनियसली, RHS में भी रखेंगे. 3 इंटू -3, यहाँ पर -3 आ जाएगा, इक्वल टू 15 - 2 इंटू -3. ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, -9 आ जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पर चेक करते हैं 15, 3 2 ज़ा 6, -9 और ये 21. क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल. सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो आप किस पे टिक करोगे, जिसमें नॉट अ सॉल्यूशन आएगा. और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसा आता है कि चेक इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा पूछेंगे. और अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो कौन सा दूसरा सॉल्यूशन है. ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करके ये चेक कर लिया कि ये तो इसका सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि वैल्यू पुट करने पे LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा. तो ये भी पूछ सकते हैं कि चेक करने के बाद आप ये बताइए क्या कि इसका सॉल्यूशन है क्या. तो व्हाट विल डू, उस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ना इसी को सॉल्व कर लेंगे. ये तो आपको सॉल्व करना आता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -2x को LHS में ले जाएंगे तो ये +2x हो जाएगा इक्वल टू 15. So 3x plus 2x will be 5x. x equal to 15 by 5. So x equal to 3. ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, x equal to 3. ठीक है, now let's move on to second question. Second question is solve 3 by 5x minus 1 equal to 2 by 4x plus 5. This equation we have to solve. ठीक है, so the question is, ये क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स. इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी ये ऐसे अकेले नंबर हो ना तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई और इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई. तो वही करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 5 में, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 1. फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 ज़ा 12x, 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 2 5 ज़ा 10x माइनस 2. ओके, सो इट विल बिकम 12x. 10x को इधर ले आइए, इसको इधर, और 15 को उस तरफ, -15. सो इट विल बिकम 2x, इट विल बिकम -17. सो x की वैल्यू -17/2. ओके, सो द आंसर इज -17/2. इन द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बस इसमें थोड़ा सा हमें न्यूमरेटर पार्ट को पहले सॉल्व करना होगा. सेकेंड पार्ट, 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 3x इक्वल टू 5. दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो हाउ विल सॉल्व दिस, फर्स्टली विल सॉल्व द न्यूमरेटर पार्ट. न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए,
3 इंटू 1 विल बी 3 माइनस 3x, इसे मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में. अब इसे 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू एक्स इज 2x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसे एज इट इज लिख लीजिए. RHS में 5/1 लिख सकते हैं ना. रैशनल नंबर में आपने पढ़ा है कि एक होल नंबर है तो उसे आप रैशनल बना सकते हो डिनोमिनेटर में 1 लिख के. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर कुछ सॉल्व हो सकता है. लाइक टर्म्स दिख रही है मुझे. 3 + 2 5, माइनस 3 + 2 विल बी माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 4 + 3x एज इट इज इक्वल टू 5/1. राइट. अब क्या करेंगे, अब देखिए यही केस बन गया जैसा यहाँ था. डायरेक्टली वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज दैट नंबर इटसेल्फ. तो इसे मैं एज इट इज लिखूंगी. इसको इससे करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर. बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसे 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 में करना भूल जाते हैं. नो स्टूडेंट्स, अगर ब्रैकेट है तो आपको पूरा अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट की. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप याद करिए. 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15x. अगेन विल टेक कांस्टेंट वन साइड, वेरिएबल्स वन साइड. शिफ्टिंग कर देती हूँ ट्रांसपोजिशन से विद साइन चेंज. 5 minus 20 will be minus 15 and this is 16x. So x will be minus 15 by 16. Okay, minus 15 by 16 is the answer. Now third part. 3x plus 5 by 3 minus 5x minus 7 on 6 equal to x minus 2 upon 3. ये क्वेश्चन है. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जब आप फेयर कॉपी में करेंगे तो आपको इसे देखना नहीं है, बस एक बार समझ के फिर आपको खुद करना है. ठीक है. देखिए ये क्वेश्चन है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहली बात तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स तब होता है जब अगर ऐसा होता. अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता तो वी कैन डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई इट. बट यहाँ पर अभी ये टर्म भी है तो पहले इसे पूरा को सॉल्व करना होगा और जब ये पूरा सिंगल टर्म आ जाएगी फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई समझ नहीं पाते किस केस में होता है. इस केस में अभी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों नंबर है साथ में और बीच में माइनस का साइन है. ठीक है. ये वाला टर्म सिंगल टर्म था इसलिए डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ पर भी लास्ट में सिंगल टर्म आ गया था इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था. इधर नहीं होगा. तो इधर क्या होगा, देखिए दोनों फ्रैक्शन में नंबर है तो व्हाट विल डू, फर्स्टली विल टेक द एलसीएम. हमें इसका एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम ले लेते हैं. कैसे करेंगे देखिए. 3x plus 5 upon 3 minus 5x minus 6 upon 5x minus 7 upon 6. तो इसका एलसीएम लेने के लिए इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है. दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे. चलिए तो ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 6, 5x minus 7 upon 6 इक्वल टू x minus 2 upon 3. ठीक है. तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और अब साथ में लिख देते हैं सब कुछ. 3 2 ज़ा 6x प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 5x माइनस 7 होल अपॉन 6. ऐसे ही करते हुए एलसीएम. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया. वाई, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है स्टूडेंट्स. अगर प्लस होता तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं आता, पर अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो व्हाट विल डू, विल पुट ब्रैकेट और फिर जब इसे ओपन करोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पर आप मिस्टेक करते हो काफ़ी. 6x प्लस 10 तो एज इट इज़ होगा पहला टर्म, अंदर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या होगा, ये माइनस 5x प्लस 7 बन जाएगा. ठीक है. अपॉन 6 एज इट इज़ x माइनस 2 बाई 3. अब देखिए 6x माइनस 5x क्या हो जाएगा, सिर्फ x. 10 प्लस 7 विल बी 17 अपॉन 6 इक्वल टू x माइनस 2 बाई 3. नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट. अब ये सिंगल सिंगल टर्म्स बचे. ठीक है. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इसका इधर. सो 3 इंटू एक्स विल बी 3x, 17 इंटू 3 इज 51, 6 इंटू एक्स इज 6x और 6 2 ज़ा 12. ठीक है. डायरेक्टली लिख दिया मैंने, इनको ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई करा अंदर और ये 3 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. फिर 6x को उधर ले जाइए, 51 को उधर ले जाइए, माइनस 51 आ जाएगा. ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 63. ठीक है. माइनस से माइनस कैंसिल. ठीक है. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63 बाई 3. सो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. एक्स की वैल्यू आ गई 21 हमारे पास. ठीक है स्टूडेंट्स, 21 हमारा आंसर आ गया है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस टाइप के क्वेश्चन
दो या तीन तो आते ही हैं एग्जाम में, PT1 में आ सकता है आपको, 25 क्वेश्चंस हैं। तो एक तो ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन पूछते हैं जो छोटे होते हैं, छोटी लीनियर इक्वेशन को, एक दो क्वेश्चन ये बड़ी इक्वेशन वाले आते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम। क्या है स्टूडेंट्स? There are 4200 workers in a factory and the number of male workers is twice of number of female workers. Find the number of male workers and female workers. हमें मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स का एक साथ बताना है कि कितने हैं, मतलब सेपरेटली बताना है मेल कितने फीमेल कितने। ओके, तो व्हाट विल डू, टोटल वर्कर्स कितने हैं शॉर्ट में करेंगे 4200। नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, मतलब ऐसा है स्टूडेंट, जो मेल वर्कर्स हैं वो फीमेल वर्कर्स के ट्वाइस है, यहाँ लिखा है ना, ऐसी इक्वेशन बना दीजिए। नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, ठीक है। मेल वर्कर्स फीमेल वर्कर्स के ट्वाइस है, तो हम फीमेल को x मान लेते हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे 2x, इसको मैं x एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो फीमेल मेल वर्कर्स हो जाएंगे 2x, फीमेल वर्कर्स x, ठीक है। तो कैन आई राइट लाइक दिस, मेल प्लस फीमेल में बन के हो जाएगा टोटल, तो हम लिखेंगे x प्लस 2x इक्वल टू 4200, यही होगा ना। दिस इज, ये मेल वर्कर्स है, ये फीमेल वर्कर्स है, सो इट विल बी 3x 4200 x 4200 by 3 1400, ठीक है। 1400 ये आ गए हमारे पास फीमेल वर्कर्स, तो मेल वर्कर्स फीमेल वर्कर्स आ गए 1400, तो मेल वर्कर्स कितने हो जाएंगे इसका ट्वाइस, ठीक है 2800। अब जो उसके ऑप्शन होंगे वो इस टाइप के होते हैं, जैसे ऐसे लिखा होगा फीमेल वर्कर्स इतने मेल वर्कर्स इतने, तो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरचेंज कर देते हैं मेल और फीमेल के वर्कर्स के नंबर को, और बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं। तो आपको ध्यान से दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करके चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, इन दोनों को ऐड करिए 4200 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट ट्रिक, जो भी ऑप्शन दिए ना यू कैन गो टू द आंसर बाय चेकिंग द ऑप्शंस फर्स्ट। आप पहले ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन से मेल फीमेल वर्कर्स का एडिशन 4200 आ रहा है। अगर ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें टोटल 4200 आ रहा है, तो आप उसी ऑप्शन को बिना सॉल्व करे टिक कर सकते हो, ठीक है। पर अगर ऐसे दो तीन ऑप्शन है कि दोनों का सम 4200 आ रहा है, तो उस केस में तो आपको इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 10 years आई विल बी 1/3 times माई प्रेजेंट एज, फाइंड माई प्रेजेंट एज। आज से 10 साल बाद मेरी एज 1/3 times हो जाती है मेरी प्रेजेंट एज की, तो हमें मेरी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लेट माई प्रेजेंट एज को मैं x सपोज कर लेती हूँ अपनी, ठीक है। तो आफ्टर 10 years कितना हो जाएगा 10 साल के बाद, तो एज विल बी x प्लस 10, ठीक है। आज कोई बच्चा अगर 5 साल का है तो 10 साल बाद वो 15 साल का ही तो होगा, आप उसमें 10 ऐड ही करोगी। तो इसी तरीके से अगर आज हमारी एज x है तो 10 years बाद हमारी x प्लस 10 एज हो जाएगी। अब क्या बोला है कि ये जो 10 years बाद की जो एज है ना, वो 1/3 times है पुरानी एज की। ऐसी इक्वेशन बनेगी। 10 साल बाद की एज कौन सी है, ये वाली, ये किसके बराबर है, इतने टाइम्स 1/3 times ऑफ प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज तो x थी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये x प्लस 10 हो जाएगी, 3 1 जा 3 4/3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा होगा स्टूडेंट, अब 3 को ये पूरा मल्टीप्लाई होगा x प्लस 10 से, और ये 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू x इज 3x, 30 4x, 3x उधर जाएगा तो 30 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं, फाइंड द एज आफ्टर 10 years। तो आप क्या सोचते हो कि आपका आंसर 30 आ गया तो सही है, नहीं, 10 years बाद की एज पूछिए तो इस 30 में भी 10 को ऐड करके 40 आंसर आएगा, ठीक है। तो 40 भी ऑप्शन में होता है, 30 भी ऑप्शन में होता है। आप सोचते हो 30 आ गया तो हमारा आंसर सही है, पर आपको क्वेश्चन रीड करना है ध्यान से कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। द 3 numbers आर इन द रेशियो 1
is to 2 is to 3. If the sum is 54, then find the numbers. ठीक है, तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो 3 नंबर का रेशियो गिवन है. गिवन रेशियो, व्हाट इज द रेशियो? 1:2:3. दिस इज द रेशियो. ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है हम सबसे पहले लेट द कॉमन रेशियो बी x, एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं जो कॉमन होता है इनमें. ठीक है, तो नंबर्स क्या बन जाते हैं? फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? 1x, सेकेंड नंबर 2x और थर्ड नंबर 3x. ये 1 2 3 में कहाँ से ला रही हूँ? ये जो रेशियो दिया है ये, और ये मैंने कॉमन रेशियो मान लिया. ठीक है, अब क्या करना है? इन तीनों नंबर्स का सम आपको गिवन है 54. तो 1x, 2x, 3x, इन तीनों नंबर्स का सम आपको 54 गिवन है. तो बन गई इक्वेशन. सॉल्व कर लो. 6x इक्वल टू 54, 54/6. x की वैल्यू आ गई 9. ठीक है, अब 9 आ गई. ऑप्शंस में आपको तीनों नंबर्स पूछे. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या? फाइंड द नंबर्स. तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑल नंबर्स. तो फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 1x है तो 9 ही रहेगा. सेकेंड नंबर क्या बनेगा? हमने क्या सपोज किया था? 2x. दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो इट विल बी 18. व्हाट विल बी द थर्ड नंबर? 3 into x. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट मीन्स 27. तो ऑप्शन ऐसे ही होंगे 9, 18, 27, 10, 20, 30. इस टाइप के ऑप्शन होंगे. तो आपको टिक करना है. और कभी कभी दो आंसर तो ऑप्शन में सही देते हैं, थर्ड वाला अलग देते हैं. तो आपको तीनों ही नंबर्स को ध्यान से देखना है कि वही वाले नंबर है या नहीं. ठीक है, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन. द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इन द रेशियो 2:7. If 2 is added to the numerator and 3 is added to the denominator, then the new fraction will become 2/5. Find the original fraction. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है? कोई एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो दिया है स्टूडेंट्स 2/7. ये रेशियो गिवन है 2:7. अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें. If 2 is added to the numerator and 3 is added to the denominator, the new fraction will become 2/5. Find the original fraction. ठीक है, तो अगेन आई विल टेक कॉमन रेशियो x. ये तो रेशियो गिवन है ना, हम इसको डायरेक्टली वैल्यू तो मान नहीं सकते. तो अगेन कॉमन रेशियो इन दोनों का x मान लेती हूँ मैं. तो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा 2x, डिनोमिनेटर बन जाएगा 7x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इफ 2 is added to the numerator, अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें एंड इफ 3 is added to the denominator, और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाता है वो बन जाता है 2/5. तो कैन आई राइट स्टूडेंट्स लाइक दिस? इफ 2 is added to the numerator and 3 is added to the denominator, the fraction will become 2/5. यही तो बोला है क्वेश्चन में. सबसे पहले क्वेश्चन में रेशियो गिवन था तो हमने कॉमन रेशियो मान के न्यूमरेटर को 2x और डिनोमिनेटर को 7x मान लिया. फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ 2 is added to the numerator, 3 is added to the denominator, the fraction will become 2/5. ठीक है, अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. 5 into 2 10x, 5 into 2 10, 2 into 7 14 और 3 2 6. ठीक है, सॉरी यहाँ पर x आएगा 14x. तो 10x माइनस 14x इक्वल टू 6 माइनस 10. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -4x और ये हो जाएगा -4. 4 से 4 कैंसिल. x की वैल्यू 4/4, दैट मीन्स 1. x 1 आ गया. x 1 आ गया तो न्यूमरेटर हमने क्या सपोज करा था? 2x. सो 2 into 1 विल बी 2 एंड डिनोमिनेटर क्या माना था? 7x. तो 7 into 1 विल बी 7. ठीक है, तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का बोला है. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन क्या होता है? n/d तो होता है, तो 2/7. इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए आपको 7/2 दे सकते हैं या 1/7. ठीक है, या 1 भी दे सकते हैं. x की वैल्यू 1 आ गई ना, तो 1/1 भी दे सकते हैं. तो बच्चों को लगता है कि हमारा आंसर x की वैल्यू 1 आ गई तो आंसर ये वाला सही है. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालने के बाद आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा. ठीक है, तो अभी तो हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. इसके अलावा जो भी वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में, ठीक है, 6.2 में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आप ध्यान से सॉल्व करेंगे और उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्लेइंग विथ नंबर्स.
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसमें हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन है A961B। देखो इसमें आप गैस वर्क करके तो कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। आपको सारी वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप सोचोगे कि बी में क्या वैल्यू पुट करें, कि उसको 6 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे ए आए, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर कैरी ऐड करो और फिर ऐसे करोगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स वी कैन डू वन थिंग। पहले हमें ये सोचना है कि क्वेश्चन हम कैसे इजी बनाएं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप 2 डिजिट्स का या 3 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यू ऑल नो दैट कि ये नीचे वाले 2 नंबर को हम ऐड ही तो करते हैं, ये ऐड करके ही तो आता है। ये C03A जो भी नंबर आया है हमारे पास, वो इनको ऐड करके ही आया है। ठीक है, तो क्या हम इस एडिशन से अभी फॉर सम टाइम जस्ट हाइड दिस नंबर, इसे भूल जाओ, अभी सिर्फ इसे ही देखो, सोचो ये एडिशन है। ठीक है, अभी ए बी सी भूल जाओ, सब सोचो कि ये नंबर है। अब क्या यहाँ से इसे देखकर कुछ आप वैल्यू निकाल सकते हो? एनी वैल्यू, ए बी सी में से कुछ भी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर पाओ इसे देख के, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए तो हम बता नहीं सकते अभी क्या होगा, बट वी कैन टेल बी, द वैल्यू ऑफ बी। हाउ? क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो ऐसा क्या नंबर है जिसे 6 ऐड करने पर 13 आ जाए? 13 ही आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस उसकी 3 हो, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए ना, क्योंकि 7 + 6 13 होता है, तो 3 यहाँ आएगा, कैरी 1 आएगी। ठीक है, फिर +9 + 1 10 आएगा। फिर ए की वैल्यू अभी सोचेंगे, तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ बी इज 7। तो बी की वैल्यू 7 तो फिक्स हो गई। ठीक है, अब बी यहाँ पर 7 आ गया, बी यहाँ पर 7 आ गया, और कहाँ कहाँ बी है वहां लिख दो। ठीक है, अब देखिए बी 7 आ गया। अब वापस इस क्वेश्चन पे आ जाइए, जो क्वेश्चन है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 × 6 = 42, तो ए कितना आ जाएगा? 2, कैरी आएगी यहाँ पर 4, तो ए की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से। ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 2 2 2। ठीक है, अब क्या था हमारा? 9 7 9 6 7 9 = 63, 63 63 + 4 67, तो यहाँ 7 आ गया, कैरी 6 आ गई, और ए की वैल्यू अभी हमने 2 बताई। ठीक है, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। अब सी, हमें क्या, कौन सा नंबर बचा? अब ए बी और एक सी बचा हुआ है, तो सी तो यहीं से आएगा, सी सिर्फ यहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ऐड करना था ना हमें, तो हम वापस एडिशन में आ जाते हैं। ये 2 2 तो यहीं आ गया, 7 + 6 13, कैरी 1, 9 + 1 10, कैरी 1 4 5, तो सी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते ही ऐसे मत चालू हो जाना कि चलो बी की वैल्यू मानो, चलो 1 रख के देखो, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 9 तक रखोगे, तो ये ऐसे करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले आप एडिशन देख लो, एडिशन से अगर कुछ वैल्यू निकाल सकते हो तो वो निकालो, और फिर वो यहाँ पे रखो, और फिर आपका सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? What does this abstract mark? इस स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर, और इस स्टार के प्लेस पे ये कोई भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन जो 4 होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस, वो आ सकता है। ठीक है, तो ये तो ओरली कर लोगे आप। 6, और यहाँ पर क्या आएगा कि आंसर 3 आए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज 6 के प्लेस पे यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन वाला नंबर ऑपरेटर हम लगाएं कि हमारा आंसर 3 आ जाए? तो ऑब्वियसली डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि 6 / 3 इज 3। ईजी है, सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, 6 - 3 इज 3। सेकेंड क्वेश्चन इज 12 और 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो 3 4 = 12 होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन गिवन है 1Q × Q 7Q। ठीक है, यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है। देखो यहाँ पर क्यू में ही मल्टीप्लाई हो कि आंसर क्यू आ रहा है, तो आपको सारे नंबर चेक नहीं करने, आपको पहले से दिमाग में क्लियर करना है कि यहाँ पर वही नंबर आ सकता है जिसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट वही आती है।
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ आ सकता है 1 1 ज़ा 1। अगर क्यू की वैल्यू 5 भी हो सकती है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो अगर यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो यहाँ 25 आ सकता है। क्यू की वैल्यू 6 भी हो सकती है क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट भी 6 है, 6 है। तो ये तीनों नंबर ही यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, सोचो। हम यहाँ पर क्यू की क्या वैल्यू पुट करें, देखिए पहले 1 रख के देख लेते हैं। 1 1 1 ये तो होगा नहीं। 5 रख के देखते हैं, अगर यहाँ 5 होगा तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, ठीक है, ये तो हो गया इजीली। 5 चेक कर लो एक बार, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 6 7, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे ये एक जैसे नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए ना, तो आपको वही नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर की प्लेस वही हो जो उसका यूनिट प्लेस है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज p इंटू क्यू इंटू 6 5q3, ये क्वेश्चन है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जरा सोचिए इसमें क्या आएगा। इसमें हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि वही नंबर आए। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से नंबर आ सकते हैं ये सोचना है हमें। 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो उसका जो यूनिट प्लेस आए वो वही नंबर आए। तो इसमें आपको क्या सोचना है, इसमें आपको अप्रोच ये रखनी है कि 6 के टेबल में, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 6 के टेबल में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट आती है। जैसे कि देखिए समझ लीजिए, जैसे 6 का टेबल लिख लो पहले। ये 6 का टेबल है। अब देखिए 6 2 ज़ा 12 होता है ना, तो 6 2 ज़ा 12 होने पर यूनिट प्लेस 2 आ रही है, तो ये नंबर यहाँ पर हो सकता है। 6 4 ज़ा 24 होता है, तो यूनिट प्लेस 4 है, तो ये भी हो सकता है। 6 6 ज़ा 36 है, तो 6 टाइम्स 36 आ रहा है और लास्ट डिजिट 6 ही है, तो ये भी हो सकता है। और 6 8 ज़ा 48, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये 4 नंबर ही रख के देखने। कौन कौन से रखोगे, 2 4 6 8, क्योंकि इसे 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये वही नंबर आ जाता है जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो विल स्टार्ट विद द लास्ट वन, 8 से स्टार्ट करो इस बार। तो 6 8 ज़ा 48 कैरी 4। अब p के प्लेस पे क्या आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको 6 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 4 ऐड करने पर ये 50 के बाद वाला नंबर बने, क्योंकि ये 5 तो फिक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर p रख के देखते हैं। देखिए आप क्या आएगा, p की वैल्यू 9 रख के देखते हैं। देखिए एक बार, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 4 8, हाँ, तो p की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो p इक्वल टू 9 एंड q इक्वल टू 8। ये वैसे आप अपनी मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आप करते हो गैस वर्क करके, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं उसको, जिसमें आप वैल्यू रख के चेक करते हो कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इस टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जल्दी, ठीक है। तो q की वैल्यू 9, सॉरी p की वैल्यू 9, q की वैल्यू 8। Now, question number 4. Fourth is, if 2m7 divided by m equal to 33, find m. हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। 2m7 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू 33, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, देखिए ये तो इजी सा ही दिख रहा है। यहाँ पर m की वैल्यू, m की जगह कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये दिख ही रहा है 9 10 11 12 13। देखिए 33 डिवाइड करना है ना, तो किस नंबर में डिवाइड 3 टाइम्स डिवाइड करने पे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2m7 को m से डिवाइड करने पे 33 आंसर चाहिए ना। तो ऐसा m की वैल्यू यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आए कि उसे डिवाइड करो तो वो 3 टाइम्स में ही 20 से बड़ा नंबर हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली 9 होगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि 9 3 ज़ा 27 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो सिर्फ आप 8 और 9 रख के ही चेक कर सकते हो। ऐसा मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर मैं रखूंगी उसको जब डिवाइड करूंगी तो वो 20 के बाद का नंबर आना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा टेबल है जिसमें 3 ज़ा करने पे 20 के ऊपर का नंबर आए, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21 भी हो सकता है। ये तीनों नंबर आप
चेक करोगे 7 8 9, तो यहाँ पे 9 रख के देखो, 297 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है। और लास्ट में 7 डिजिट थी, तो इसलिए भी मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये 9 ही होगा, क्योंकि 9 के टेबल में लास्ट में 27 आता है, 7 डिजिट आती है, ठीक है। बाकी 8 और 7 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें लास्ट यूनिट प्लेस 7 आए, ठीक है। तो इसलिए हमने जल्दी से बता दिया कि ये 9 होगा। नेक्स्ट इज A इंटू सी इंटू ए सी इक्वल टू सी सी सी। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ही है। देखिए इस क्वेश्चन को आई थिंक आपने करा होगा पहले से सॉल्व, पर इसे करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 डिजिट है, एक वंस प्लेस का नंबर है, ये सेकंड भी वंस प्लेस का नंबर है, दूसरा 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास, एक डिजिट का है, एक डिजिट का है, तीसरा 2 डिजिट का नंबर है। इसे तीनों को मल्टीप्लाई करने पे एक 3 डिजिट का नंबर बन रहा है। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, a इंटू ए सी इक्वल टू सी 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 अपॉन सी। ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब c की जगह पे आप 1 से लेकर 9 तक कुछ भी वैल्यू रखो। अगर यहाँ 8 8 8 रखोगे तो उसको 8 से डिवाइड करने पर 1 1 1 ही तो आएगा। इसके प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, वो हमें अभी पता नहीं है कि सी है क्या, पर जो भी होगा आंसर तो 1 1 1 ही आएगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, 1 1 1 आ गया। अब आप ये चेक करो कि ऐसा कौन सा टेबल है जो 1 1 1 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कौन सा नंबर है। तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि तीनों नंबर जो भी डिजिट है उन सबको ऐड करिए, तो ऐड करने पर वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 1 + 1 + 1 इज 3, तो 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स इसे 3 से डिवाइड करो, डिवाइड करने पे क्या आएगा, या डिवाइड मत करो, यहाँ मतलब यहाँ वैल्यू रख रही हो तो इस ए को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो ए की जगह पे 3 रख के देखो, तो 3 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, 3 7 = 21, 37, ठीक है। 37 हमारा आंसर आ गया। तो ये ए सी इक्वल टू 37 आ गया, तो ए के प्लेस पे 3 आ गया, सी के प्लेस पे 7 आ गया। एक बार और समझ लो कैसे किया मैंने। क्वेश्चन ये था, मैंने क्या किया, इस सी को इसके नीचे ले गई, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो गया। तो a इंटू ए सी आ गया स्टूडेंट, सी 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 अपॉन सी। अब मुझे पता है कि यहाँ जो भी नंबर होगा उसे c से डिवाइड करने पर आंसर तो हमेशा 1 1 1 ही आएगा, ठीक है। फिर मैं इस a को वापस नीचे ले गई। फिर मैंने ये सोचा कि a की जगह पे क्या आना चाहिए, ऐसा क्या आना चाहिए कि ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मैंने a की प्लेस पे 3 रख के देख लिया, तो 3 को इससे डिवाइड करा तो आंसर आ गया मेरा 37। तो ये ए सी बराबर 37 आ गया। दैट मीन्स ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7 है। और चेक करने के लिए हम ऐसा चेक भी कर सकते हैं कि 3 × 7 × 37 इक्वल टू 777 आना चाहिए। ये आ भी रहा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्म अ नंबर यूजिंग द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें एक नंबर बनाना है जिसमें हम 3 के मल्टीपल्स लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द डिजिट एट यूनिट एंड 100 प्लेस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर। देखो बहुत सारी चीजें दी है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। पहले हम क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्म अ नंबर, एक नंबर हमें बनाना है यूजिंग द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के शुरू के 3 मल्टीपल्स को यूज करते हुए हमें नंबर फॉर्म करना है। तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे जो 3 के टेबल में आएंगे, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 6 9 तो हमें मल्टीपल्स मिल गए। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। दैट मीन्स नंबर बन जाएगा 369। अब क्या करना है, ये तो हमारा नंबर बन गया, ये क्वेश्चन की 2 लाइन सॉल्व हो गई। नाउ थर्ड लाइन पढ़ो, नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द डिजिट। अब हमें इंटरचेंज करना है पोजीशन ऑफ द डिजिट यूनिट और 100 प्लेस की। तो यूनिट और 100 प्लेस की पोजीशन इंटरचेंज करनी है, तो नंबर क्या बन जाएगा 963। 6 वहीं रहेगा, यूनिट और 1 प्लेस को इंटरचेंज करना है, तो 963 बन गया। फिर क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर। इन दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर जो डिफरेंस करके आएगा, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो पहले डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 आएगा यहाँ पे,
ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, 594 आया। अब 594 को आप चेक कर लीजिए कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए इस तीनों नंबर को ऐड करो, देख लो वो 9 के टेबल में आता है नहीं आता। तो 9 + 9 18 आ जाएगा। तो 18 9 के टेबल में आता है, तो आंसर यस आएगा। तो क्वेश्चन इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है ये पूछ ले कि इसका डिफरेंस क्या है, तो आप ये बताओगे। हो सकता है ये पूछ ले कि 9 से डिविजिबल है या नहीं, यस और नो लिखो, तो ये पूछ सकते हैं। या ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल है, तो कॉमा लगा लगा के वो नंबर लिखे हो यहाँ पे। जैसे 18 आया हमारा, तो 18 किस किस के टेबल में आता है, 2 के भी आता है, 3 के 6 के भी आता है, 9 के भी आता है। तो ऐसे जिस जिसके टेबल में आएगा वो टेबल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व करेंगे विथ एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमारा रिविजन कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।